बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर बार बार जादू करी जा रहा है। यकीन जानिए कि आपको ऐसी निशानियां नज़र आने लग जाएंगी। ऐसी निशानियां वो आपको ज़ाहरी तौर पर भी निशानियां नज़र आ सकती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ हमने लोगों को बताया तो उनकी मुख्तलिफ राय थी। किसी ने कहा जी हमें आसार नज़र आने लग गए थे। किसी वीडियो को अभी से लाइक करें, रजा मजज़ूबी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का भी ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सवाल कि हमें कोई हज़रत साहब ऐसा अमल बताएं कि जिसके करने से हमें पता चल सके। एक भाई ने पूछा था, उसके ऊपर ये उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं और मज़ीद लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप भी कोशिश करें आपकी वजह से कोई और दूसरा भी मौका उठा सके, क्योंकि आज का जो सा अमल है ये बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही आसान है। हमारे तकरीबन सारे ही अमाल जो से होते हैं वो 100% होते हैं। लोग अपनी राय का भी इजहार करते हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो वो पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा अमल बताएं कि हज़रत साहब जिससे हमारे जादू का मसला भी हल हो जाए और हमें पता चल जाए कि ये बंदा कौन हमारे ऊपर जादू कर रहा है। बार बार हम इलाज करवा के थक गए। कौन बंदा ऐसा है जो इतना फारिग रहता है, हम जहाँ से इलाज करवाते हैं वहाँ से दोबारा हमारे ऊपर जादू को कर देता है। वो ऐसा हमें अमल बताएं जिससे हमें पता चल सके कि वो बंदा शख्स कौन है। तो आपने करना ये, मैं पहले आपको अमल बताता हूँ, उसके बाद आपको इसकी मैं डिटेल बताता हूँ। आपने करना ये है, आपने हर नमाज के आपने 2 नफल पढ़ने इशा की नमाज के बाद। इशा की नमाज के बाद आपने पाक साफ वज़ू कर लेना है। गुस्ल करने के बाद बिल्कुल पाक साफ हो जाना है। उसके बाद आपने 2 रकात नफल पढ़ने हैं। 1 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़नी है और उसके बाद आपने 15 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद ये वाली आपने कुल पढ़ना है। ठीक है, ये 15 मरतबा पढ़ने के बाद दूसरी रकअत में फिर आप अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद 15 मरतबा फिर कुल शरीफ पढ़ेंगे। 1 कुल पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद ये वाला 15 मरतबा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी है कि ए अल्लाह, मेरे ऊपर ये कौन बंदा है या कौन बंदी है, मेरे ऊपर बार बार जादू करी जा रहा है। यकीन जानिए कि आपको ऐसी निशानियां नज़र आने लग जाएंगी। ऐसी निशानियां वो आपको ज़ाहरी तौर पर भी निशानियां नज़र आ सकती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ हमने लोगों को बताया तो उनकी मुख्तलिफ राय थी। किसी ने कहा जी हमें आसार नज़र आने लग गए थे। किसी ने कुछ वो वीडियोस लंबी हो जाएगी। कुछ लोगों ने, कुछ ख़वातीन ने ज़्यादा ने ये कहा कि हमें ये ख्वाब के ज़रिए ना हमें दिखाया गया कि वो फ़लाँ बंदा था या फ़लाँ हमारी चाची थी, पुप्पी थी, ताया था, फ़लाना था, टमकाना था, वो हमने ख्वाब के अंदर देखा है। और मैंने फिर वो मज़ीद यही वाला मैं अमल करती रही, तो वो करता रहा हूँ, तो वो मुझे फिर बार बार वही दिखाया गया। तो अब मुझे हज़रत साहब 100% क्लियर हो चुका है कि वो जो फ़लाँ बंदा है हमसे वैसे ज़ाहरी तौर पर तो वो बड़ा मीठा होकर बोलता था, लेकिन वो बातनी तौर पर हमारा ये नुकसान बार बार करी जा रहा था। तो ये अमल बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही आसान अमल है। इससे आसान अमल मेरा ख्याल कोई भी नहीं है जो आपको ऐसे वाज़ेह तौर पर पता चल सके। आपको पता चल जाता है तो आप उसके लिए एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँगा, अगर आपको पता भी चल जाएगा ना, आप लड़ाई के अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब जादू कोई बंदा करता है वो आपके घर में आके नहीं करता। कुछ अमलियात ऐसे होते हैं जो उनके घरों में दफन किए जाते हैं, कुछ कब्रिस्तानों में दफना देते हैं। हर बंदे का, हर जादूगर का अपना अपना उसका एक तरीक़ाकार होता है। तो वो तो आपको पता चल जाएगा ये फ़लाँ बंदे ने किया है, लेकिन उसका आप झगड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर हिम्मत होगी तो, या आपके अंदर शैतान ज़्यादा आ जाएगा तो आप झगड़ा कर सकें, लेकिन इसका कोई प्रॉपर हल नहीं है। इसका कोई प्रॉपर हल नहीं है। प्रॉपर हल वही है, आप दुआएं याद करें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई गई हैं। औलिया कराम के ज़रिए से, सहाबा कराम के ज़रिए से, या बुजुर्गान दीन के ज़रिए से हमें दुआएं सिखलाई गई हैं, या हमें बताया गया कि या आप अपनी ज़िंदगी में ये अगर दुआएं पढ़ते हैं, ये अगर आप अमाल करते हैं तो आप इन चीज़ों से, शैतानी से महफूज रह सकते हैं। तो आप जो भी देखना चाहता है वो ऐसे करके देख ले। 41 दिन आपने करना है, नागा आपने कोई भी नहीं करना। इजाज़त के लिए अपने कमेंट बॉक्स में या अल्लाह या मोहम्मद अपना पूरा नाम लिख देना है। वीडियो को लाइक कर देना है और हो सके तो दूसरों को भी मौका दें फ़ायदा उठाने का। सवाब की नीयत से आप ये वीडियो को शेयर किया करें ताकि मज़ीद लोग भी इससे इस्तेफ़ादा हो सके, आपको और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया और आखिरत में भलाई मिले। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।